कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करते हैं हमारे ईवीएस सब्जेक्ट की वर्कशीट। क्लास है हमारी फर्स्ट क्लास की। हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों डेट 7 मई का हमारा यहाँ पे वर्क है। देखिए क्या क्या वर्क हमें दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जयंती है वह क्यों मनाई जाती है और रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन थे। 7th May is celebrated as Rabindranath Tagore Jayanti every year for his great contribution in the field of art, literature and education। देखिए बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था आर्ट के अंदर, कला के अंदर, लिटरेचर के अंदर और एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो बच्चों हर साल 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है। आप सभी को पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई जाती है। 7 मई को हर साल मनाई जाती है। ही रॉट नेशनल एंथम फॉर इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश। बच्चों जो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने बच्चों हमारे भारत के लिए नेशनल एंथम लिखा था। आप सभी को पता होगा अपना नेशनल एंथम जनगण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, और एज वेल एज बांग्लादेश के लिए भी। ठीक है, ही ऑल्सो वॉन नोबल प्राइज़, और उन्होंने नोबल प्राइज़ भी जीता था। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे बच्चों क्या होता है। 8th May is celebrated as Red Cross Day all over the world to show respect to the principles of Red Cross Society। बच्चों 8 मई को पूरे विश्व में रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। बच्चों ये क्यों मनाया जाता है, देखिए ये हमारा जो रेस्पेक्ट है वो उनके प्रति बच्चों जो सम्मान है वो दिखाए जाते हैं कि जो उनके रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं उनके रेड क्रॉस सोसाइटी के, उसके लिए। ठीक है, दिस डे सेलिब्रेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉलंटियर्स हु हैव गिवन देयर लाइव्स टू हेल्प पीपल। बच्चों देखिए रेड क्रॉस डे जो है बच्चों दिस डे सेलिब्रेट द बच्चों देखिए यहाँ पे जो लोग जिन्होंने अपना जो पूरी लाइफ है वो दूसरे लोगों की मदद करने में लगा दी, उन लोगों की हेल्प करने में लगा दी, उन लोगों की इम्पोर्टेंस दर्शाने के लिए, उन लोगों का इम्पोर्टेंस महत्व बताने के लिए कि उन लोगों की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसलिए ये रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों मदर्स डे। 2nd Sunday of May 9th May in 2021। देखिए बच्चों किसी भी डेट को आ सकता है, 2nd सैटरडे। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों 2021 को 1 के बारे में। तो बच्चों 2nd सैटरडे कब आएगा, 9th मई को। ठीक है, तो 2nd सैटरडे ऑफ मे इज़ सेलिब्रेटेड एज मदर्स डे। हर साल मई के 2nd सैटरडे को मदर्स डे मनाया जाता है। मदर्स डे क्या होता है बच्चों, मातृ दिवस। ठीक है, दिस डे इज़ सेड टू एक्सप्रेस लव, रेस्पेक्ट एंड थैंक्स टू मदर फॉर देयर मदरहुड। बच्चों ये जो दिन है मदर्स डे, ये क्या इस दिन क्या करते हैं हम, हमारा प्यार, हमारा जो सम्मान है वो ये अपनी जो माता है उनके लिए ये सब चीज़ें हम उनको शो करते हैं। ठीक है, कि हमारे मन में उनके लिए कितना रेस्पेक्ट है, कितना प्यार है। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, देन रेड क्रॉस डे और फिर मदर्स डे। आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में। चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट नंबर ऑफ द फॉलोइंग की पार्ट्स डू वी हैव। व्हाट नंबर ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट डू वी हैव। देखिए बच्चों यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स दी गई है, हमें बताना है कि हमारे पास ये कितने हैं, ये बॉडी पार्ट्स जो दिए गए हैं ये कितने हैं। तो बच्चों ये सभी को दिख रहा होगा कि ये हमारा हैंड है। हैंड हमारे कितने हैं बच्चों, हमारे 2 हाथ हैं।
ये है हमारे कान, कान को हम बोलते हैं ईयर। ईयर कितने हैं बच्चों हमारे? 2। ये है हमारे लेग, लेग पैर कितने हैं बच्चों? 2। ये बच्चों हमारे लिप्स, ठीक है, ये हमारे हैं 1। आइज़, आइज़ कितनी होती है बच्चों हमारी? 2। नोज़ 1। माउथ 1। टीथ, दांत कितने होते हैं बच्चों? तो दांत हमारे होते हैं 32। हेड, सर कितने होते हैं बच्चों अपने? एक ही सर होता है ना? सॉरी, चिन, चिन है बच्चों ये, यहाँ एरो दिया गया है, चिन मतलब ये हमारे नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम चिन बोलते हैं। नेक, नेक कितनी है बच्चों हमारी? बैक साइड में जो नेक होती है 1। हमारा फेस है बच्चों ये चेहरा, चेहरा भी हमारा एक होता है, ठीक है। और बच्चों लास्ट में हमें क्या दिया गया है? फिंगर्स, फिंगर्स हमारी कितनी होती है बच्चों? तो दोनों हाथों के मिला के फिंगर्स हमारी होती है 10, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, प्लांट पार्ट लीव्स। बच्चों देखिए आप सभी को पता होगा कि हमारा जो एक प्लांट होता है, ठीक है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये जो मिट्टी में होता है इसे हम बोलते हैं रूट, जो होती है जड़। ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं स्टेम। और बच्चों यहाँ जो आती हैं इसके, ठीक है, इस तरह से, उसे हम बोलते हैं लीव्स, ठीक है, पत्तियाँ। तो बच्चों हम ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनकी पत्तियाँ खाते हैं, या ऐसे कौन कौन से पार्ट में लीव्स वाली सब्जियाँ आती है, लीफी जो सब्जियाँ आती हैं। ईट लीफी टाइप फूड आइटम, फॉर एग्जांपल स्पिनच और कैबेज। बच्चों देखिए हमें कैबेज या स्पिनच खाना है, पालक या पत्ता गोभी। ड्रिंक छाछ और रसना। फैमिली फन टाइम गेम डम्ब चैडस, ये गेम आपको खेलना है। प्ले विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। एक्टिविटी टैप द बॉल। टैप मीन्स क्या होता है बच्चों? टैप करनी है आपको बॉल को, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको करनी है इस तरह से। आया सभी को समझ में? तो बच्चों देखिए आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और वीडियो की हेल्प से अपनी जो वर्कशीट है उसे सॉल्व कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ बच्चों जिन्होंने मेरे चैनल जारेना ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से रेड बेल आइकन दबा करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हैव अ नाइस डे।